हेलो दोस्तों, जैक सॉल्यूशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का 6 नंबर क्वेश्चन। और हम लोग पहले ही 1 से 5 नंबर के सवाल डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग 6 नंबर सवाल को डिस्कस करेंगे। दिया है, यदि कोण ए और कोण बी निम्न कोण है जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो हम लोग दो ट्रायंगल ले लिए हैं, ए बी सी और ए बी सी, दो ट्रायंगल ले लिए हैं और दोनों क्या है, निम्न कोण है। बताया गया है, यहाँ दिया है कि कोण ए और कोण बी निम्न कोण है। तो हम लोग कोण ए लेंगे और कोण बी, दोनों ही क्या है, निम्न कोण है। तो हम लोग जानते हैं, जो ये सीधा सा लाइन है इसे हम लोग कहते हैं लंब, और इसे हम लोग पी से दर्शाते हैं। इस क्षैतिज लाइन को कहते हैं हम लोग आधार, जिसे हम लोग बी से दर्शाते हैं। और ये लेटा हुआ लाइन को हम लोग कर्ण कहते हैं, जिसे हम लोग एच से दर्शाते हैं। उसी तरह इसी ट्रायंगल में भी लिखेंगे हम लोग लंब, कर्ण और आधार। कोण ए का सामने वाला भुजा, कोण ए का जो सामने वाला भुजा होता है वो हो जाता है लंब, मतलब यहाँ लंब हो जाएगा कोण ए के लिए। और ई वाला लाइन हम लोग का हो जाएगा आधार। और कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक उसी तरह कोण बी के लिए सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब, जो कि लंब लिखा हुआ है, और ये क्षैतिज लाइन हो जाएगा आधार। तो हम लोग को दिया गया है cos ए बराबर cos बी दिया हुआ है। cos ए बराबर cos बी, हम लोग जानते हैं cos ए होता है b बाई एच, b बाई एच, b बाई एच मतलब आधार बट्टा कर्ण। इसी तरह cos बी का भी हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण। अब हम आगे देखेंगे, कोण ए के लिए आधार बी हो जाएगा आधार कोण ए के लिए हम लोग का आधार हो जाएगा ए और सी। कोण ए के लिए हम लोग का आधार हो जाएगा ए और सी, आधार ए सी। और हम लोग का कर्ण है ए बी, कर्ण है ए बी बराबर कोण बी के लिए आधार हो जाएगा हम लोग का सी बी, मतलब बी सी। और हम लोग का कर्ण हो जाएगा ए बी। ए बी से ए बी कट जाएगा। अब हम लोग को बचा ए सी बराबर बी सी। और हम लोग जानते हैं यदि
यदि त्रिभुज के दो संगत भुजा की लंबाई बराबर होती है तो उनके संगत कोण भी बराबर होगी। इस तरह से AC बराबर BC हो जाएगा हम लोग का कोण A बराबर कोण B। प्रूफ।